एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। एंड इस सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 10th की साइंस को, यानी कि कक्षा 10 के विज्ञान विषय को। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हुए चल रहे हैं, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 है आपकी बुक का, कार्बन एवं इसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। एंड इस चैप्टर में हम लोग काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातों को कवर अप कर चुके हैं। आज की क्लास में इस चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट है उसको भी कवर करते हुए चलते हैं, और आने वाले क्लासेस में इसके हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी देख लेंगे। इसके साथ ही आपके केमिस्ट्री पोर्शन के 4 चैप्टर जो है कंप्लीट होने जा रहे हैं। और अब हम लोग जो है 5th चैप्टर के बाद जल्द से जल्द आने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आज का जो टॉपिक है वो है साबुन एवं अपमार्जक, सोप एंड डिटर्जेंट। और साबुन एवं अपमार्जक, यानी साबुन एवं अपमार्जक तो आपने नहीं सुना होगा। सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन और डिटर्जेंट सब तो आपने बहुत बार सुना होगा। तो जी हाँ, ये वही साबुन और डिटर्जेंट की बात यहाँ पर हो रही है। इसको आप केमिस्ट्री में क्यों पढ़ते हैं, क्या क्या आप एक्स्ट्रा चीजें आज अपने साबुन और डिटर्जेंट के बारे में जानने जा रहे हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सो आई होप आप सब रेडी होंगे, बैठ चुके होंगे अपनी सीट पर, और अपना ध्यान स्क्रीन पर बनाकर रखिए। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। सो डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसका नाम है साबुन एवं अपमार्जक, सोप एंड डिटर्जेंट्स। सोप एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है। साबुन एवं अपमार्जक के बारे में बात की जा रही है, और हम लोग जो हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर अप करने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो साबुन एवं अपमार्जक क्या होते हैं, आप जानते होंगे, इन शब्दों को आपने सुना ही होगा, है ना। हम लोग जो है घर में कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, अपने हाथ पांव धोते हैं, है ना। तो नहाते हैं, है ना। दुकान में जाते हो आप, जो जनरल स्टोर में जाते हो आप, तो पूछते हो क्या कि हमको क्या चाहिए, साबुन चाहिए। कौन सा, नहाने का, कपड़े धोने का, बर्तन धोने का, वगैरह वगैरह, है ना। तो साबुन जो है वही वाला साबुन है, ठीक है। अब हम इस साबुन का यूज क्यों करते हैं, साबुन जो है, सोप जो है, इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं। गंदगी जो होती है, गंदगी हमारे बर्तनों में होती है, हमारे बॉडी में होती है, हमारे कपड़ों में होती है, उसको साफ करने के लिए। तो जो इसकी सफाई प्रक्रिया है, जो इसका क्लीनिंग एक्शन है, आज हम इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं कि इसकी सफाई प्रक्रिया जो है वो है क्या, इसकी सफाई प्रक्रिया क्या है, ठीक है ना। तो सफाई प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। अब जब सफाई प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे तो हम लोग साबुन को ढंग से स्टडी करेंगे, साबुन दिखता कैसा है, ऐसी कौन सी चीज है साबुन में जो कि हमको क्लीन करके देती है कपड़े। तो मैं पॉइंट वाइज लिख रहा हूँ, पॉइंट वाइज बातें लिखूंगा, आपको समझ में आ जाएगी। जो तेल होता है ना, तेल हमारे बॉडी में, हमारे कपड़ों में जो गंदगी होती है वो तेलीय रूप में होती है। कौन सी होती है, तेलीय रूप में, है ना। तो आप कहेंगे कि जो हमारे, आप लिखेंगे अधिकांश जो मैल होता है, अधिकांश मैल तेलीय होता है, ठीक है। और एक और बात जो आपको पता है कि तेल जो है पानी में अघुलनशील है, अघुलनशील। क्या मतलब हुआ इस बात का, इस बात का मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स कि तेल पानी में अघुलनशील है, मतलब इनसॉल्युबल है। कभी पानी और तेल को मिला के देखा है ना, पानी जो है वो तेल में मिक्स नहीं होता है, या तेल पानी में मिक्स नहीं होता है, दोनों के दोनों अलग अलग सेपरेट रहते हैं। आपको तेल की बूंदें जो है पानी में अलग अलग दिख जाती होंगी, पानी की बूंदें जो तेल में अलग अलग दिख जाती होंगी, ठीक है ना। अब जो है साबुन क्या है, तो साबुन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि साबुन क्या है, तो आप कहेंगे साबुन, साबुन जो है, आप कहेंगे साबुन जो है, एक ब्रीफ वर्ड में पहले मैं यहां पर लिख रहा हूं, साबुन जो है वो लंबी श्रृंखला वाले कार्बनिक, सॉरी कार्बोक्सिलिक, कार्बनिक नहीं, कार्बोक्सिलिक, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के
सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। कार्बोक्सिलिक लॉन्ग चेन सोडियम एंड पोटेशियम salts of carboxylic acid। कार्बोक्सिलिक एसिड आई है बात समझ में या नहीं आई? ठीक है, तो साबुन जो है लंबी श्रृंखला वाले कार्बनिक कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है ना? तो अगर मैं इसको ड्रॉ करने की आपके पास कोशिश करूं, अगर मैं ड्रॉ करने की आपको पास कोशिश करूं कि साबुन जो है वो दिखता कैसा है, तो ये कुछ इस टाइप में दिखता है हमको। एक सेकंड में ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। तो साबुन जो है ऐसा दिखता है। ये हो गई लंबी श्रृंखला। हम लोग क्या करते हैं ना, ये हर जो कोना है इसमें CH3 लगा हुआ है, मतलब एक कार्बन लगा हुआ है हर एक कोने पे। ठीक है, CH2 सॉरी, यहाँ पर CH2 लगा होगा, यहाँ पर CH2 लगा होगा और किनारे जो है CH3। तो हम लोग इसको इतनी बार CH3 CH2 लिखने की बजाय इसको ऐसे मोड़ मोड़ करके बना देते हैं। मतलब जितने मोड़ हैं उतने कार्बन है, जितने मोड़ हैं उतने कार्बन है। क्या मतलब हुआ कि लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गए। और लास्ट में क्या जुड़ा होगा इसमें? लास्ट में क्या जुड़ा होगा बताइए? तो इसमें लास्ट में जुड़ा होगा ऐसे, यहाँ पर सोडियम आयन। अगर सोडियम लवण है तो सोडियम आयन जुड़ा होगा, अगर पोटेशियम लवण है तो पोटेशियम आयन जुड़ा होगा। ठीक है, ये है कहने का मतलब। अब होता क्या है, होता क्या है कि सफाई इसकी कैसे होती है? देखो सफाई इसकी कैसे होती है। सपोज ये है हमारी तेल की मैलीय बूंद, सपोज ये है हमारा तेल, जो हमारी मैल है, जो मैल है वो कुछ इस प्रकार से है। सपोज इसको मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। सपोज कुछ इस प्रकार से है, ठीक है ना? और हमारा जो कार्बोक्सिलिक जो अम्ल है, हमारा जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो क्या करता है, वो इसमें जब हम साबुन का आप क्या करते हो, साबुन से आप पहले पानी में उसे घोलते हो ना, है ना, उसे बोलते हैं मिसेल। तो वो क्या करता है, वो ऐसे 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 मैंने चेन दिखाई ना, वो इसमें फंस जाता है। और यहाँ पर सोडियम ऐसे ऐसे करके जो बहुत सारी चेन बनी है वो क्या करेंगी, ऐसे करके ऐसे करके जुड़ जाएंगे इसमें। ठीक है, ऐसे करके, देख रहे हो, समझ रहे हो? ऐसे करके जो है, जो चेन्स है उसका एक सिरा जो है गंदगी के साथ यानी मैल के साथ जो है जुड़ जाएगा, और एक सिरा जो है बाहर की तरफ रहेगा जो कि आयन वाला सिरा है। ठीक है ना? ऐसे करके। तो अब क्या हो गया, अभी जो ये मैल है ना, ये किसकी पकड़ में आ गया पूरी तरीके से? ये किसकी प्रकार, इसको हम बोलते हैं मिसेल। इसको हम क्या बोलते हैं? मिसेल। पहले ये लिख लीजिए, ये हो गया हमारा मिसेल। मिसेल का निर्माण कुछ इस प्रकार से होता है, इसको हम मिसेल बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो बीच में जो तेल की बूंद है ना, ये जो बीच में तेल की बूंद है यहाँ पर, ये जो है ये पकड़ में आ गई है। ये तेल की जो गंध है, जो मैल है, ठीक है, वो जो है पकड़ में आ गया किसका? इस साबुन की जो ये लंबी कार्बोक्सिलिक श्रृंखला वाली जो चेन है उनकी। अब क्या करेंगे, जब इसको जो है यहाँ पर मिसेल की संरचना हो गई, मिसेल बन गया। ठीक है, अब एक सिरा जो है तेल में इसका पकड़ा हुआ है, एक सिरे ने इसका तेल को पकड़ा हुआ है, और एक सिरा जो है बाहर की ओर है जो कि आयन वाला सिरा है जिसमें सोडियम आयन है। ठीक है ना? अब पानी में हम लोग क्या करते हैं, पानी में इससे एक सब्सटेंस बनता है, इससे एक सब्सटेंस बनता है पानी में। अभी आप इसको याद कर लेंगे, इसको हम कहते हैं इमल्शन। नहीं, याद क्यों करेंगे, आपने इसे क्लास 9th में पढ़ा है, क्लास 9th में पढ़ा है इमल्शन क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्लास 9th में कोलाइडी विलियन में पढ़ा है। ठीक है, तो इमल्शन बनाता है, क्या बनता है, ये इमल्शन बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही हम इसको पानी से धोते हैं तो पानी के साथ ये वाला जो पूरा पार्ट है ये तो बह जाता है, लेकिन इसने क्या करा हुआ है, इसने तेल की मैल को पकड़ा हुआ है, तो तेल की मैल के साथ जो है बाहर निकल जाता है, और हमारे जो कपड़े, हमारे जो वस्तुएं हैं वो क्या हो जाती हैं, साफ हो जाती हैं। समझ में आ गया या नहीं आया? तो इस प्रकार से हमारा जो क्लीनिंग एक्शन है साबुन का वो काम करता है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, कुछ और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातें जो कि हैं कुछ ऐसे इस प्रकार से कि हमारा जो, कभी आपने देखा होगा नहाते हुए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कभी आपने नहाते हुए देखा होगा कि साबुन का झाग जो है उसको बनाने में आपको ज्यादा दिक्कत आ रही है, ज्यादा आपको उसको रब करना पड़ रहा है। ठीक है, तो
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दो प्रकार के जल होते हैं, कठोर जल और मृदु जल। कठोर जल और मृदु जल, कठोर जल और मृदु जल, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। तो हार्ड वाटर में क्या होगा, हार्ड वाटर में हम देखते हैं, हार्ड वाटर में जो झाग है वो मुश्किल से बनेगा। हार्ड वाटर में झाग जो है वो मुश्किल बनेगा, क्यों? क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवण जो है, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवण जो है ये उपस्थित होते हैं किसमें, कठोर जल में। तो इससे जो है साबुन से जो है झाग कम आता है, इसकी वजह से जो है साबुन से झाग कम आता है, आपको जो है ज्यादा साबुन को रगड़ना पड़ता है, साबुन से झाग कम। देख रहे हो, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतनी इंपॉर्टेंट बात होती है। हम लोग जो है साबुन को जब झाग कम आता है हम लोग समझ नहीं पाते। जहां पर साबुन से झाग कम आएगा मतलब वहां पर क्या है, कठोर जल है। और मृदु जल में क्या होगा, साबुन से झाग ज्यादा आएगा, मृदु जल जो होगा साबुन से झाग ज्यादा आएगा। ठीक है ना, समझ पा रहे हो? सिर्फ सिंपल वाली भाषा में लिखा है मैंने कि आपको जो है इजीली समझ में आ पाए, साबुन से झाग ज्यादा। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, अगर हमको ऐसा कठोर जल है तो इसके लिए हम एक नई चीज का इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हम एक नई चीज का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं अपमार्जक। अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट, अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट। तो आपने घर में देखा होगा, आपकी मॉम होगी, आपके सिस्टर होंगी, वो क्या होते हैं, वो डिटर्जेंट लेके आते हैं मार्केट से, और कपड़े जो है डिटर्जेंट से धोए जाते हैं। क्यों धोए जाते हैं? क्योंकि अपमार्जक जो है ये अमोनियम लवण होते हैं और ब्रोमाइड, इन ये जो है ये कठोर जल में भी कपड़े धो देते हैं, कठोर जल में भी जो है आसानी से झाग दे देते हैं, कठोर जल में भी आसानी से झाग दे देते हैं। ठीक है, तो ये इनकी प्रकृति होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, कपड़े धोने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, कपड़े धोने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। कठोर जल में भी आसानी से झाग दे देते हैं, कौन? अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट। ठीक हो गया। एंड नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो बात करने वाले हैं कि अपमार्जक की जो, अपमार्जक जो है क्या होते हैं, तो अगर इसके बारे में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अपमार्जक जो हैं लंबी श्रृंखला वाले, लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण, सल्फोनिक लवण होते हैं, लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण होते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ आपको इतना जानना है कि लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण होते हैं या फिर लंबी श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं, या फिर लंबी श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं। ठीक है, या तो सल्फोनिक के लवण होंगे या फिर अमोनियम के लवण होते हैं। ठीक है ना, तो कौन से आयनों के साथ बनते हैं? ये बनते हैं क्लोराइड एवं ब्रोमाइड आयनों के साथ, क्लोराइड एवं ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं, ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं। तो ये पॉइंट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। डिटर्जेंट के अपमार्जक के रूप में, अपमार्जक के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा कठोर जल में भी हम लोग जो है अपमार्जक का यूज करते हैं, और अपमार्जक के अलावा आप जो जिन जिन का यूज करते हैं वो है शैम्पू। शैम्पू, शैम्पू भी जो है एक टाइप का अपमार्जक है। ठीक है, और कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में, कपड़े धोने के जो हमारे साबुन होते हैं ना, जो डिटर्जेंट मैं कह रहा हूं, वहां पर अपमार्जक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपके जो कपड़े धोने के साबुन है, कपड़े धोने के जो पाउडर है, इसके अलावा जो शैम्पू है, वहां पर जो है इन चीजों का प्रयोग हुआ है, इन चीजों का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, आई बात समझ में? सो आई होप डियर स्टूडेंट्स, आज जो बातें आपको बताई गई वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और आपने आज की क्लास में कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगले क्लास में हम लोग करेंगे कुछ नई चीज को सीखने की कोशिश। आज के लिए इतना ही, घर से इन चीजों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएं। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।